दोस्तों, क्या आप लोग एक्सेल या पावर बीआई यूज़ करते हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पावर बीआई और एक्सेल दोनों में यूज़ होने वाले पावर क्वेरी एडिटर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में बताऊंगा, जिनको यूज़ करके फिर चाहे आप एचआर डिपार्टमेंट में हो या सेल्स डिपार्टमेंट में हो या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हो, तो वहाँ पे अगर आप रिपोर्ट्स बनाते हैं, डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं या फिर डेटा को मैनेज करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये पावर क्वेरी एडिटर की 10 इंपॉर्टेंट कमांड्स आपके बहुत काम आएंगी। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं इन 10 मोस्ट यूज़फुल कमांड्स को। मेरा नाम है अर्पण शर्मा और आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है कंप्यूटर लर्निंग ज्ञान। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पावर बीआई ओपन कर लिया है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने एक फ़ाइल पहले से ही बना के रखी है, तो मैं उसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे, देन यहाँ पे हम रिसेंट फाइल्स में देखेंगे। ये मैंने एक फ़ाइल सेव कर रखी है, इसको हम ओपन करते हैं, जिसका नाम है पावर क्वेरी एडिटर 10 इंपॉर्टेंट कमांड्स। तो हम अपने टेबल व्यू में चलते हैं। टेबल व्यू में दोस्तों, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कमांड के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है स्प्लिट सेल्स बाय डिलिमीटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल खुला हुआ है। इस टेबल में क्या है, यहाँ पे हमको एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे नेम लिखे हैं, फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो एक ही कॉलम में नेम दे रखे हैं, तो इनको मुझे अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट करना है, यानी कि 2 अलग कॉलम्स में इसको स्प्लिट करना है, जो कि एक होगा फर्स्ट नेम और एक होगा लास्ट नेम। तो इसको किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, होम टैब पे जाके यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हैं। तो यहाँ से हमारा पावर क्वेरी एडिटर ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पावर क्वेरी एडिटर में यहाँ लेफ़्ट साइड में बहुत सारे हमारे पास टेबल्स आ रहे हैं। बेसिकली इनको हम क्वेरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये नेम क्वेरी जो है, इसमें यहाँ पे आप देखेंगे ये नेम वाला कॉलम आ गया। अब हम क्या करेंगे, पावर क्वेरी एडिटर में यहाँ जाएंगे ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म के अंदर हम जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, स्प्लिट कॉलम में। ठीक है, तो स्प्लिट कॉलम में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑप्शन लेंगे बाय डिलिमीटर। और बाय डिलिमीटर लेते ही हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास डिलिमीटर क्या है, यहाँ पे कॉमा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर कॉमा रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, टैब, स्पेस, सेमीकोलन, इक्वल साइन, या आप कस्टम खुद भी अपनी चॉइस से डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, इधर हम यहाँ पे फ़िलहाल तो हम कॉमा ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे डेटा में सब जगह कॉमा कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन स्प्लिट एट ईच अकरेंस ऑफ द डिलिमीटर। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे भी ये कॉमा मिलेगा, वहीं से ये इसको ब्रेक करता जाएगा। देन हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको ओके करते हैं। तो ओके करते ही अभी आप देखेंगे ये जो है 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ से रीनेम कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करा और यहाँ पे इसको रीनेम कर दिया फर्स्ट नेम। देन ऐसे ही इसको भी हम यहाँ पे डबल क्लिक करके रीनेम करेंगे, इसको दे देंगे लास्ट नेम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, यानी कि पहली कमांड स्प्लिट सेल्स बाय डिलिमीटर। अब हम यहाँ से इसको पावर क्वेरी एडिटर को एग्जिट करते हैं। देन यहाँ से इसको यस करेंगे, सेव हो जाएगा हमारा डेटा। ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, देन अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट कमांड जो है वो है फॉर्मेटिंग की। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है करेंसी नाम का, हम क्या करते हैं, वापस ट्रांसफॉर्म डेटा में ही चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक करेंसी नाम की क्वेरी है, या फिर टेबल जिसे हम बोलते हैं। तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पे जो सेल्स वाला कॉलम है, सेल्स वाले कॉलम में यहाँ पे ये कुछ हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, मतलब ये रुपीज़ में है बेसिकली, मतलब ये करेंसी है। ठीक है, डॉलर्स में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कहीं पे ये डॉट लगा हुआ है, देन कॉमा है, देन उसके बाद यहाँ पे फिर ये डॉट है, फिर कॉमा, फिर कॉमा, फिर डॉट, कॉमा, ये है। और यहाँ पे जो इसका डेटा टाइप आ रहा है वो आ रहा है ABC, यानी कि टेक्स्ट, मतलब जो पावर क्वेरी एडिटर है वो इसको एज अ टेक्स्ट कंसिडर कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो जर्मनी है, जर्मनी कंट्री या फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है कि इसको जो है, जैसे हम नॉर्मली वैल्यू लिखते हैं रुपीज़ में या फिर करेंसी में 10,346.36। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाता है, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है 10 देन
डॉट 346,36। तो अब क्या है कि जो एक्सेल या पावर बीआई है वो तो इसको एज अ टेक्स्ट ही कंसिडर करेगा, जबकि ये करेंसी फॉर्मेट है। ठीक है, तो इसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने इधर जाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना इसका फॉर्मेटिंग ऑप्शन, इस पे आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा यूजिंग लोकेल। तो यूजिंग लोकेल पे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डेटा टाइप में लेंगे फिक्स्ड डेसिमल नंबर, और यहाँ से हम कंट्री लेंगे जर्मनी। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे इसका जो सैम्पल इनपुट वैल्यू है कुछ इस तरीके से आ रही है, इसको हम यहाँ से कर देंगे ओके। तो ओके करते ही आप देखेंगे ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पावर क्वेरी एडिटर को क्लोज़ करेंगे, इसको यहाँ पे सेव करेंगे। देन इसके बाद ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये नॉर्मल रुपीज़ में आ गया। ठीक है, बाकी इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें हम डॉलर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये रुपीज़ की जगह पे डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की, जो कि है फिल इन मिसिंग डेटा। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से अपने पावर क्वेरी एडिटर में चलते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके। तो अब यहाँ पे जो है कुछ वैल्यूज़ मिसिंग होती हैं, मैं आपको एक दिखाऊंगा एक एग्जांपल। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक क्वेरी है मिसिंग डेटा के नाम से। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 कॉलम है, प्रोडक्ट है, सेल्स पर्सन है, सेल्स है। तो यहाँ पे क्या है, जो प्रोडक्ट है उसमें यहाँ पे प्रोडक्ट ए है, उसके आगे सेल्समैन का नाम है, फिर यहाँ पे इधर दूसरा सेल्समैन है या तीसरा सेल्समैन है, लेकिन इन दोनों के नाम के यहाँ पे पहले नाम के आगे जो प्रोडक्ट ए है वो नहीं लिखा हुआ है। ऐसे ही सेम सिचुएशन यहाँ पे है। तो मुझे क्या करना है कि हर सेल्समैन के नाम के आगे, मतलब यहाँ प्रोडक्ट वाले कॉलम में प्रोडक्ट ए या फिर यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट भी चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, एक तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे मैनुअली फिल करें, लेकिन उसमें आपको लगेगा टाइम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पावर क्वेरी एडिटर में, यहाँ पे हम क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म टैब में जाएंगे, या तो आप क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म टैब में जाके फिल पे डाउन ऑप्शन का यूज़ करेंगे, या फिर जैसे ये कॉलम है प्रोडक्ट वाला, तो आप क्या करेंगे इस पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फिल का। देन यहाँ पे आप लेंगे डाउन डायरेक्शन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ऊपर वाली वैल्यू को इन दोनों ब्लैंक सेल्स में कॉपी करना है, इसलिए हम यहाँ पे डाउन डायरेक्शन ले रहे हैं। तो फिल पे जाके यहाँ मैंने करा डाउन। तो जैसे ही हम डाउन करेंगे तो अभी यहाँ पे मैंने ऑप्शन अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। तो इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे ये एक जो है टेक्निकल एरर है, सिंटैक्स एरर बोल सकते हैं आप इसको। तो इस एरर को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, 2 चीज़ें याद रखनी है कि जब भी आपको कभी ऐसे ब्लैंक सेल्स को फिल करना होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें ये जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं इन सबको रिप्लेस करेंगे नल से। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट वाले कॉलम पे राइट क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे हम लेंगे रिप्लेस वैल्यूज़, और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जितने भी ये ब्लैंक सेल्स हैं इनको रिप्लेस करेंगे नल वैल्यू से। तो वैल्यू टू फाइंड में तो खाली छोड़ा, रिप्लेस विद में यहाँ पे हमने करा नल, और यहाँ से हमने इसको करा ओके। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम दोबारा से उसी स्टेप को फॉलो करते हैं कि हम या तो ट्रांसफॉर्म टैब में जाके फिल पे यहाँ से डाउन ऑप्शन ले लेंगे, या फिर इस प्रोडक्ट वाले कॉलम पे राइट क्लिक करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल में जाएंगे, यहाँ से लेंगे डाउन। तो ऐसा करने से क्या होगा कि अब जो हमारा ये फंक्शन है फिल डाउन वाला ये प्रॉपर काम करेगा, और आप इसमें देखेंगे कि जो ब्लैंक सेल्स थे उनमें ये प्रोडक्ट ए फिल हो गया, और इसमें प्रोडक्ट बी फिल हो गया। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। तो नेक्स्ट है हमारा रीऑर्गेनाइजिंग डेटा। ठीक है, रीऑर्गेनाइजिंग योर डेटा बाय रिमूविंग और मूविंग कॉलम्स। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास डेटा में 4 कॉलम है, एक एम्प्लॉय नाम से, एक प्रोडक्ट, एक यूजलेस कॉलम और एक सेल्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो यूजलेस कॉलम है एक तो मैं ऐसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट कैसे करेंगे, इस कॉलम पे हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कर देंगे इसको रिमूव। ठीक है, दूसरा मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है वो पहले रखना है और एम्प्लॉय वाला कॉलम बाद में रखना है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाले कॉलम पे क्लिक करके इसको ऐसे ड्रैग करेंगे। तो ड्रैग करने पे क्या होगा कि हम किसी भी कॉलम की पोजीशन चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई कॉलम रिमूव करना हो, मतलब डिलीट करना हो,
तो या तो आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं या फिर आप क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन रिमूव कॉलम्स, इस पर क्लिक करके भी आप रिमूव कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की, जो कि है रिमूव डुप्लीकेट डेटा। तो जैसा कि मेरे पास यहाँ पे एक क्वेरी है जिसमें कुछ ऐसी रोज़ हैं जो रिपीट हो रही हैं। जैसे यहाँ पे पेन, पहले देख लेंगे आप प्रोडक्ट वाले कॉलम में पेन है, कलर में रेड है, ऐसे पेन यहाँ ब्लू, फिर यहाँ पे पेन और रेड। अब ये जो पेन और रेड है ये वाली रो रिपीट हो रही है। ऐसे यहाँ पे नीचे की जो 2 रो हैं ये भी रिपीट हो रही हैं। तो इसमें हमको सिंगल सिंगल रोज़ रखनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि डुप्लीकेट रोज़ को हमें डिलीट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जाएंगे होम टैब में। होम टैब में आपको मिलेगा यहाँ पे रिमूव रोज़। देन यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शन लेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स। तो जैसे आपने रिमूव डुप्लीकेट्स करा तो आपकी जो सिंगल सिंगल रो थी बस वही रह गई, बाकी रिपीट वाली हट गई। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की, जो कि है ग्रुप बाय कमांड। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेरी है जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोडक्ट का कॉलम है, एम्प्लॉय है और सेल्स है। तो प्रोडक्ट ए है, उसके सामने एम्प्लॉय का नाम है, देन कुछ सेल्स वैल्यू है। ऐसे ही प्रोडक्ट ए है, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है और ये सेल्स है, फिर प्रोडक्ट ए, एम्प्लॉय का नाम और ये सेल्स वैल्यू उसकी। ऐसे प्रोडक्ट बी के साथ है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जो प्रोडक्ट ए है उसकी यहाँ पे 3 सेल्स वैल्यू हैं, तो तीनों को मुझे ऐड करके एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट करना है। सेम ऐसे प्रोडक्ट बी है तो उसके साथ भी मुझे क्या करना है, जो उसकी 3 सेल्स वैल्यू हैं तीनों को ऐड करके एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो ये किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सेल्स वाले कॉलम का जो फॉर्मेट है वो चेंज करते हैं। यहाँ पे नंबर्स फॉर्मेट है, नंबर्स फॉर्मेट की जगह पे हम यहाँ पे फिक्स डेसिमल नंबर, मतलब ये करेंसी वाला है, इसको ले लेते हैं। यहाँ से रिप्लेस करेंट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बाकी अगर आपको सिंबल लगाना है इसमें करेंसी का तो उसके लिए हम यहाँ से पावर क्वेरी एडिटर से एग्ज़िट करते हैं और एग्ज़िट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम टूल्स में जाके, अभी पहले ये लोड होगा, ये लोड हो रहा है। यहाँ पे जितने भी हमने चेंजेस करे थे सभी क्वेरीज़ में यानी सभी टेबल्स में वो एक साथ लोड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा था, वो ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा में यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर डॉलर लग चुका है। अब हम वापस अपने पावर क्वेरी एडिटर में ही चलते हैं ग्रुपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पावर क्वेरी एडिटर में जाएंगे आप ट्रांसफॉर्म के अंदर, यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको मिलेगा ग्रुप बाय। अच्छा पहले हम टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, टेबल हमने गलत ले रखा है, टेबल ये है ग्रुप डेटा वाला। इसमें हम यहाँ पे ग्रुप बाय में जाएंगे और ग्रुप बाय के अंदर हम यहाँ पे लेंगे बेसिक ऑप्शन। देन यहाँ पे हम कॉलम में लेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट वाले कॉलम में ही हमको ग्रुप बनाने हैं। और न्यू कॉलम का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं टोटल सेल्स, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन में क्या करेंगे, सम, ठीक है। देन कौन से कॉलम का सम करना है, सेल्स का। देन उसके बाद हम यहाँ से करेंगे ओके। तो ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पे इनकी ग्रुपिंग बन गई। ओके फ्रेंड्स, देन हम नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं जो कि है ट्रांसपोज डेटा। ट्रांसपोज डेटा का मतलब होता है जो डेटा आपको कॉलम वाइज दे रखा है उस डेटा को हम रो में कन्वर्ट करेंगे, या जो डेटा रो वाइज दे रखा है उसको कॉलम वाइज कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना रहेगा, इसके लिए हम सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ पे लेंगे यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स, कमांड में यूज़ हेडर्स एज फर्स्ट रो। ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं यूज़ हेडर्स एज फर्स्ट रो, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि जो ट्रांसफॉर्म टैब है उसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज का। तो आप जैसे ही ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा डेटा। देन हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लेंगे यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये ट्रांसपोज हो जाएगा। देन ये जो है हमारी इसमें ये सेल्स वैल्यू है तो इसको हम यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करते हैं। इस पे हम यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे, देन फिक्स डेसिमल नंबर और सेम है सेम यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंट। देन उसके बाद अगेन प्रोडक्ट बी में भी यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे, फिक्स डेसिमल नंबर और इसको रिप्लेस करेंट, ठीक है।
तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा डेटा ट्रांसपोज। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की, जो कि है कैलकुलेट एज। तो यहाँ पे एज नाम की हमारे पास एक इसमें वो है क्वेरी, इसमें है नहीं तो हम बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, होम टैब में चलते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं एंटर डेटा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे इसको हेडिंग देते हैं बर्थडे। देन इधर हम कुछ डेट्स डाल लेते हैं। यहाँ से हमने इसको ओके करा। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक नया टेबल बन जाएगा अभी, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, सारे बर्थ डेट्स होंगी, जैसा आप ये देख रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे इन बर्थ डेट्स में से हमको एज निकालनी है, एज कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इधर पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हम यहाँ ऐड कॉलम में जाएंगे और ऐड कॉलम में हमको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा डेट नाम का ऑप्शन। इसमें हम क्या करेंगे, एज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड होगा एज नाम से, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन हो गई है, लेकिन अभी 2 स्टेप्स और बाकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम ट्रांसफॉर्म टैब में जाएंगे और यहाँ पे हमको मिलेगा ड्यूरेशन नाम का ऑप्शन। इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेंगे टोटल ईयर्स। तो जैसे हम टोटल ईयर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे ईयर्स मतलब एज जो है वो ईयर वाइज निकल के आ जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि जो वैल्यू है वो डेसिमल में आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो एज वाला कॉलम है इसका डेटा टाइप है डेसिमल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर डेटा टाइप इसका चेंज करेंगे, यहाँ से करेंगे होल नंबर। तो जैसे ही होल नंबर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एज यहाँ पे ईयर वाइज आ गई है। तो अब ये जो एज है ये कैसे आ रही है, अभी क्या है कि हमारा जो करंट ईयर है वो चल रहा है 2024 और यहाँ पे जो बर्थ डेट में जो ईयर है वो है 1991। तो 2024 में से आप 1991 को जब माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे 33 आएगा। एक बार हम ये आउटपुट चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को इनेबल करता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2024 में से मैंने माइनस करा 1991 को, तो यहाँ पे कितना रिजल्ट आया, कितना डिफरेंस आया, 33। तो यानी कि ये जो फर्स्ट पर्सन है जिसकी डेट ऑफ बर्थ ये है उसकी एज है 33। ऐसे आप सभी एजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। तो नेक्स्ट कमांड है अनपाइवोटिंग डेटा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल बने हुए हैं। एक टेबल में यहाँ पे 3 कॉलम है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। और प्रोडक्ट कॉलम के नीचे यहाँ पे 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये प्रोडक्ट ए की सेल्स वैल्यू है नॉर्थ रीजन में, ये प्रोडक्ट बी की सेल्स वैल्यू है नॉर्थ रीजन में। ऐसे ही प्रोडक्ट ए की सेल्स वैल्यू ईस्ट में है, प्रोडक्ट बी की सेल्स वैल्यू ईस्ट में। ऐसे ही साउथ के लिए और वेस्ट के लिए हमें दे रखा है। तो हमें क्या करना है कि इस डेटा को कुछ इस फॉर्म में मुझे लेके आना है कि यहाँ पे रीजन नाम का एक सेपरेट कॉलम हो, जिसमें क्या है कि नॉर्थ रीजन में प्रोडक्ट ए की जो सेल्स वैल्यू है उसकी एक सिंगल रो होनी चाहिए सेपरेट। ऐसे ही फिर नॉर्थ रीजन में प्रोडक्ट बी की जो सेल्स वैल्यू है उसकी एक अलग रो होनी चाहिए। सेम ऐसे ही ईस्ट रीजन में प्रोडक्ट ए की जो सेल्स वैल्यू है उसकी एक अलग रो, ऐसे ही ईस्ट रीजन में प्रोडक्ट बी की ये सेल्स वैल्यू। तो इस तरीके से ये हमें डेटा बनाना है, इस तरीके का टेबल बनाना है। तो इसको किस तरीके से हम पावर बीआई में बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन फीचर का यूज़ करेंगे जिसका नाम है अनपाइवोटिंग डेटा। तो इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे आइए देखते हैं एक बार इसको हम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैंने डेटा ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। इसमें अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। देन हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा अनपाइवोट कॉलम्स। तो हम इस पर ना क्लिक करके यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन मिलेगा एरो का, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे साइड में हमें एक ऑप्शन मिलेगा एरो का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेंगे अनपाइवोट अदर कॉलम्स। तो जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मैजिक क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉर्थ रीजन में प्रोडक्ट ए की सेल्स वैल्यू इसकी एक सेपरेट रो, नॉर्थ रीजन में प्रोडक्ट बी की सेल्स वैल्यू उसकी एक अलग रो। ऐसे ही ईस्ट रीजन में प्रोडक्ट ए की सेल्स वैल्यू, ईस्ट रीजन में प्रोडक्ट बी की सेल्स वैल्यू एंड सो ऑन। तो ये डेटा हमारा अनपाइवोट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी कॉलम्स को रीनेम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको रीनेम करा। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे इसको भी रीनेम करा और इसको भी रीनेम करा। देन ये हमारा हो गया।
ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लास्ट कमांड की, जो कि है, अब हम क्या करते हैं अपने क्रोम पे चलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास दो कॉलम है, एक तो ईमेल नाम से है और एक कस्टम नाम से है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें ईमेल, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ की ईमेल दे रखी है, जैसे ardeen.kears@uber.com, ted.lewson@metlife.com, ऐसे बहुत से एम्प्लॉयज़ की आईडी दे रखी हैं। ठीक है, हर एम्प्लॉय का नाम है और उसके बाद यहाँ पे जिस जिस कंपनी में वो वर्क करता है उस कंपनी का नाम है। तो अब हमें क्या करना है कि इस ईमेल वाले कॉलम में से हमको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि आर्डिन वर्क्स एट यूबर, टेड वर्क्स एट मेटलाइफ, मार्लो वर्क्स एट माइक्रोसॉफ्ट एंड सो ऑन। तो ये हम किस तरीके से करेंगे पावर क्वेरी एडिटर की मदद से, आइए देखते हैं। तो चलते हैं हम अपने पावर क्वेरी एडिटर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक जो है इधर टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे मैंने टेबल के अंदर एक कॉलम लिया है ईमेल नाम से, जिसमें मैंने ये कुछ नेम लिए हैं, जैसे arjun.kapoor@uber.com, शिखा.वर्मा@metlife.com, श्वेता.सिंह@microsoft.com, इस तरीके से। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इस कॉलम पे क्लिक करूँगा जिससे कि ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद ऐड कॉलम में जाके हम क्या करेंगे, यहीं पे एक न्यू कॉलम ऐड करेंगे। तो ऐड कॉलम में जाके कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स, और यहाँ पे हम लेंगे फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, देन उसके बाद इस तरीके का एक फॉर्मेट खुलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इधर कॉलम 1 में यहाँ पे फॉर्मेट बताना है, जैसा कि वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था इस तरीके का फॉर्मेट। ये हमको पहले पावर क्वेरी एडिटर को बताना पड़ेगा, देन उसके बाद वो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए सेम फॉर्मेट में रिज़ल्ट ला के हमको देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, पहला नेम है, जैसे मुझे फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल में चाहिए, तो मैंने वो लिखा। और ऐसे मैंने लिखा अर्जुन वर्क्स एट यूबर, तो कंपनी का जो नेम है उसमें भी फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में चाहिए। देन इतना करने के बाद हम करेंगे कीबोर्ड से Ctrl+Enter। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इधर आप देखेंगे यहाँ पे ये बोल रहा है प्लीज़ एंटर मोर सैम्पल वैल्यू, यानी कि एक बार हमें और बताना पड़ेगा इसको फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमने एक बार और लिखा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम दोबारा से कंट्रोल के साथ एंटर करते हैं, और जैसे ही मैंने Ctrl+Enter करा तो आप देखेंगे इसने बचे हुए जितने भी नीचे सेल्स थे सभी में सेम फॉर्मेट में वैल्यूज़ हमें ला के दे दी। देन उसके बाद हम यहाँ से करेंगे ओके, और जैसे ही हम यहाँ से ओके करेंगे ये अभी हमारा डेटा कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल इस टाइप में। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बस हम क्या करेंगे कि इसको हम कॉलम को कुछ भी नाम दे सकते हैं, या फिर कस्टम रखना चाहते हैं तो कस्टम भी ठीक है, नहीं तो अगर इसे रीनेम करना है तो रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम करके हम इसको कुछ ऐसे नाम दे देते हैं, वर्किंग प्रोफाइल, इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, ये थे पावर क्वेरी एडिटर के कुछ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट यूज़फुल कमांड्स, जिनकी मदद से आप अपने काम को ना केवल आसान बना सकते हैं, साथ के साथ उसको इफ़ेक्टिव और स्मार्ट वर्क भी बना सकते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स के साथ। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।